जहानाबाद सदर प्रखंड के पंचायत समिति की बैठक में 1 करोड़ की योजना पर लगी मुहर। पंचायत में संचालित होने वाली अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को पटरी पर लाने पर दिया गया जोर। सदर प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति की आयोजित बैठक में कस्टम वित्त आयोग से संचालित होने वाली 1 करोड़ की राशि से योजना का चयन किया गया। मौके पर पंचायत समिति सदस्यों ने पंचायतों में नल जल, साल भर में बुझी सोलर लाइट, लेबर कार्ड, आवास योजना आदि अन्य आंगनबाड़ी योजना आदि को बेपटरी होने की बात कहते हुए संबंधित अधिकारियों को इस पर विशेष ध्यान देते हुए लाभ दिलाने की बात कही। लोगों ने कहा कि वास्तविक लाभार्थी तक योजना का हर हाल में लाभ मिलना चाहिए। मौके पर उपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने की भी बात हुई। प्रखंड प्रमुख रामजीत पासवान ने बताया, हम लोग मुख्य पॉइंट था कस्टम का 25-26 का योजना सभी सदस्यों से मांग लेने के लिए और सभी विभाग पर समीक्षा, यहाँ किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो मान लिया जा सके। इधर बैठक की कार्यवाही की सूचना बीडीओ अनिल मिस्त्री ने दी तथा कहा कि संबंधित विभागों को समीक्षा में आए बिंदुओं को अनुपालन के लिए लिखा जाएगा। संचालित योजनाएं हैं उसके बारे में समीक्षा बैठक की गई और कस्टम राज्य वित्त आयोग से 25-26 के कुछ पूरक योजनाएं ली जानी थी, उसके लिए बैठक आयोजित की गई है। और ICDS हो गया, शिक्षा हो गया, मनरेगा हो गया, पंचायती राज हो गया, आवास प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इन योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा की गई और जो कमियां कुछ रह गई उसको दूर करने का लोगों ने भरोसा दिया। और अब से कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता के बाद हम लोग एक नए सिरे से पूरे जहानाबाद प्रखंड में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके एक अच्छे तरीके से कार्य करना है पारदर्शिता के साथ, ताकि आम जनता को इससे सरकारी योजनाओं से लाभ मिल सके। कितना योजना, कितनी राशि से कितनी योजना का लक्ष्य है? अभी जो पिछले वर्ष जो राशि आई थी उसे 20% बढ़ा करके हम लोग योजना ले रहे हैं और अभी कस्टम राज्य वित्त आयोग की सेकंड किस्त की राशि भी हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है। तो जो पहले से योजना क्रियान्वयन तो उसका भुगतान भी नहीं हो पाई है। कितनी की राशि? करीब 1 करोड़ की राशि। समीक्षा में और कुछ खास आया? समीक्षा में वही क्रियान्वयन से संबंधित जो हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि सदस्य हैं उनका लिपिबद्ध कर लिया गया है। हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे अगले 5 से 7 दिनों में। माननीय जनप्रतिनिधि सदस्य ने समस्या रखा है उसको हम लोगों ने प्रोसीडिंग में ले लिया है। और रही बात लेबर कार्ड को लेकर के, तो हम लोगों ने भी 6-7 पंचायतों में लेबर कार्ड का कैंप लगवा के बनाए थे। तो लगभग 70-80% कार्ड बन चुके हैं। चूँकि ऑनलाइन कार्ड बने हैं तो उनको कार्ड तो मिलता नहीं है, वो आधार कार्ड से अपना प्रिंट ले सकते हैं। रही बात अगर जिनका नहीं बना है तो उसको हम लोग जाँच करवाएंगे। जाँच उपरांत अगर वो योग्य रहेंगे तो उनका कार्ड जरूर बनवा देंगे। राजस्व महाअभियान में कुल 10,342 आवेदन जहानाबाद अंचल में प्राप्त हुए हैं। जितने 10,342 आवेदन प्राप्त हुए हैं उस राजस्व महाअभियान के चौथे चरण में उसका हम डिजिटाइजेशन का काम अभी हम कर रहे हैं और पंचम चरण जो कि 1 दिसंबर से शुरू होगा उसमें प्राप्त आवेदनों का हम लोग निष्पादन करेंगे। इससे लोगों में ये उत्सुकता है कि इसका निष्पादन कब होगा, तो इन लोगों की ये उत्सुकता हमको बता रहे थे कि इनका निष्पादन जो है वो 1 दिसंबर से यानी विधानसभा चुनाव के बाद किया जाना है। अभी जो कुछ लोग छूट गए हैं जो नहीं जमा कर पाए कागजात, तो उनके लिए क्या है? नहीं, जो आवेदन 10,342 प्राप्त हुए राजस्व महाअभियान में, हम राजस्व महाअभियान के तहत उन्हीं का कार्य करेंगे। शेष कार्य के लिए अंचल में रोज काम खुला है। अंचल में परिमार्जन प्लस या दाखिल खारिज के माध्यम से वो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। नाम सर बता दें। राम विकास सिंह, राजस्व अधिकारी जहानाबाद। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक 1 महीने का पोषण अभियान है। साल में 2 बार होता है। ये सितंबर में हो रहा है, इसके पहले मार्च में होता है, 6 महीने पर होता है। तो
इसमें हमारा ये पोषण अभियान है। इसमें हमें बच्चों महिलाओं को कुपोषण से दूर भगाने के लिए उनके पूरे किशोरी से लेकर के और बच्चे जब उसके 6 महीने के हो जाते हैं तब तक उनकी पूरी देखभाल और इसके साथ ही उनके जो लाभुक हमारे हैं, जो महिलाएं और बच्चे हैं, उनके पुरुष गार्जियन को भी, जैसे बच्चे के पिता हुए, बच्चे के दादा हुए, दादी हुए, उन लोग को भी लेकर के आना है ताकि उसको कुपोषण दूर भगाने की उन्हें सलाह दी जा सके। और इसमें जैसे हेल्थ चेकअप है तो एनीमिया को दूर भगाना, मोटापा को दूर भगाना, इन सब चीज़ों पे सेविकाओं के माध्यम से हम लोग उन्हें सलाह दी जा रही है। सदस्यों की शिकायत मुख्य रूप से थी कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलते नहीं हैं, जबकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन दिखाना पड़ता है, तो ये शिकायत कैसे है और इस पर आपका विभाग कैसे कार्रवाई करेगा? नहीं, ये शिकायतें बिल्कुल ही बेबुनियाद है, गलत है ये, क्योंकि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है। जो केंद्र खुलता है वो दिख जाता है कि खुल रहा है, जो केंद्र नहीं खुलता है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, उनका उसका मानदेय काटते हैं, पोषाहार काटते हैं, उन सेविकाओं पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है, केंद्र हमारा ऐप पर खुलता है। कितना अब तक कार्रवाई हुई है? अभी तक हमने 3 केंद्रों पर कार्रवाई की है। कहाँ कहाँ? जहानाबाद सदर से 15,000 लोगों का पैसा गया है। ये लिस्ट जो है ये विभाग द्वारा ही भेजा गया है। कैसे लोगों को आप दिए हैं, किस कैटेगरी में वो लोग? देखिए, जिसका भी लेबर कार्ड कट ऑफ डेट था 31 अगस्त 2024, तो 31 अगस्त 2024 तक जिनका कार्ड बन करके रिन्यूड था उनको ही पैसा दे रहा है ना। कई जगहों पर ऐसी शिकायत मिल रही है कि उनके आपके दलाल हैं, चंगुल बिचौलिए पैसे की। तो ऐसा जो लोग हैं, हम लोग उनको बोल रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, कि वो FIR दर्ज करें या हम लोग के पास भी आकर के लिखित शिकायत है, तो जिनका भी नाम अगर आ रहा है तो उनका खिलाफ हम लोग FIR करेंगे। मैं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जहानाबाद सदर। नाम? आकृति। पंचायती राज से संबंधित 2-3 मुद्दे मुख्य रूप से माननीय सदस्यों ने उठाया है, जिसमें मांदिल पंचायत के सदस्य ने उठाया कि सोलर लाइट जो अभी लग रही है कंपनियों के द्वारा, उसकी मरम्मती कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि दरअसल प्रथम 2 चरण के जो सदर प्रखंड में जो सोलर लाइट लगे हैं वो फोटोनिक्स कंपनी द्वारा लगाए गए थे और उस कंपनी को बैन कर दिया गया है। इसी कारण थोड़ा सा जो सोलर लाइट जो ख़राब हुई है उसको बनाने में दिक्कतें हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि सोलर लाइट बनाया जाए। जहाँ तक तीसरे चरण की बात है, तो अभी तक तीसरे चरण की सोलर लाइट की वर्क ऑर्डर नहीं मिल पाया है, लेकिन मुठेर पंचायत में वार्ड नंबर में 11 में 8 सोलर लाइट लगाए गए हैं। तो बहुत जल्द ऐसा उम्मीद की जा रही है कि दशहरा से दिवाली के बीच में अन्य पंचायतों में भी तीसरे चरण का सोलर लाइट बहुत जल्द ही लगा दिया जाएगा। प्रथम चरण में कितने पंचायतों में सोलर लाइट जो साल भर में ही बंद हो गया? जी हाँ, इसका एक आंकड़ा है हम लोग के पास। दरअसल जो प्रथम 2 चरण के सोलर लाइट लगे थे, प्रत्येक वार्ड को चयन किया गया था कि शुरू के 4 वार्ड चयन किए गए थे और प्रत्येक वार्डों में 10 सोलर लाइट लगाए जाने थे। तो चूँकि वो जो फोटोनिक्स कंपनी थी उसकी सोलर लाइट क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसके कारण उसको बैन भी कर दिया गया है। और ये उम्मीद की जाती है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जो नई कंपनी अभी पामोटेक आई है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल जो हम लोग तीसरे चरण में मुठेर पंचायत में 8 सोलर लाइट लगाए थे, कुछ सोलर लाइट वहाँ के मुखिया जी द्वारा मुझे जानकारी दी गई कि ख़राब हो गया। तो मैंने कहा कि जिस जगह का सोलर लाइट ख़राब है उसका फ़ोटो खींच के और सामने वाले घर का नाम बता के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और मैंने देखा कि इस सोलर लाइट कंपनी ने तुरंत रिस्पांस देके 1 से 2 दिनों में बनवा दिया। फोटोनिक्स पर और कोई कार्रवाई हुई है? फोटोनिक्स पर और कोई विशेष कार्रवाई नहीं है, उसको इस जिले से बैन कर दिया गया और हम लोग उसकी जो गारंटी राशि 5% थी जो उसका मेंटेनेंस के लिए था, फिलहाल रोक दिया गया। जो आज क्या बैठक का एजेंडा क्या था? आज हम लोग का समान बैठक था। सष्टम वित्त आयोग का जो हम लोग को राशि आता है तो उसमें हम लोग को योजना देने के संबंध में आज बैठक लिया गया। कितना का क्या किस तरह की योजना ली गई? इसमें नली गली आंगनबाड़ी केंद्र जो आधा सुधा बना हुआ है या जहाँ ढान बनाया हुआ है उसका रिपेयरिंग करने के लिए मिलन ले सकते हैं। किस मत से ये बनेगा? सष्टम वित्त आयोग। और 15वीं से भी? 15वीं से सष्टम वित्त आयोग से। और क्या किन किन मुद्दों को आप लोगों ने उठाया? हम लोग PhD से मुद्दा उठाए,
नल जल के भी मुद्दा उठाए और आंगनबाड़ी का भी मुद्दा चला। क्या समीक्षा में क्या रहा? समीक्षा बैठक में हम लोग क्या स्थिति है इन नल जल पेय जल? स्थिति ठीक नहीं है। आंगनबाड़ी का भी आप उठा रहे थे। आंगनबाड़ी का भी स्थिति सर ठीक नहीं है। क्या है कमियां? आंगनबाड़ी केंद्र तो सर कोई पदाधिकारी जांच करने जाते ही नहीं है। ठग खुला है कि नहीं खुला है, फोटो सिर्फ आ रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रहा है। नाम? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, पंचायत समिति मान। आप बताइए क्या आपने उठाया? पीएचडी का जो स्थिति है ना, तो बिल्कुल गलत है। इसका आवाज़ उठाया हमने। फ़ोन किया जाता है पीएचडी ओवरसियर को, लेकिन फोन उठाते हैं, रिस्पांस देते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। नल जल चापाकल की स्थिति का मनरेगा भी कई जगहों पर बाढ़ में टूटा है, तटबंध वगैरह। आवाज़ उठाया है, जो बांध टूट गया है उसकी मरम्मत होने की आवश्यकता है, उसके लिए भी मनरेगा में आवाज़ उठाया गया है। और प्राथमिक विद्यालय शाहपुर में शौचालय की बहुत कमी थी, दिक्कत थी, उसके लिए भी आवाज़ उठाया गया है और लिखित रूप से प्रोसीडिंग में लाया गया भी है। यह सब बातें। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर करें।